चलिए आगे बढ़ लेते हैं और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी। संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। चर्चा के बाद देर रात ये बिल पास हुआ है। वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं, जबकि वक्फ बिल के विपक्ष में यानी इसके विरोध में 232 वोट दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, आज राज्यसभा में भी पेश होगा। इसके अलावा आपको बताएं कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में कल देर चर्चा के बाद पास हो गया है। हालांकि काफी दिलचस्प और बेहद ही रोचक ये बहस रही। बीजेपी की ओर से, केंद्र की ओर से पक्ष रखते हुए 7 सांसदों ने चर्चा की। शुरुआत इस चर्चा की किरण रिजिजू जो मंत्री हैं और ऐसे में कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू के चर्चा की शुरुआत के तौर पर, और विपक्ष में तरुण गोगोई ने किस तरीके से जो चर्चा को आगे बढ़ाया विपक्ष की ओर से, वो काफी महत्वपूर्ण। आपने देखा होगा अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच में वो हल्का माहौल जो था वो लोकसभा में नजर आया। हंसी के अंदाज में अखिलेश यादव ने तंज कसा तो अमित शाह ने भी उसी अंदाज में रिवर्ट किया उनको, और वो भी कहीं ना कहीं एक फुल्का माहौल रहा। लेकिन इन सबके बीच एक तीखी बहस वक्फ बिल को लेकर देखने को मिली। अजीत मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए लगातार। अजीत जरा बताइएगा, क्योंकि कल तो 288 वोटों के पक्ष के साथ इस बिल को पास कर दिया गया है, लेकिन काफी दिलचस्प तस्वीरें ऐसे समय पर सामने आती हैं जब इतना बड़ा बिल होता है और इस तरीके से चर्चा होती है। इससे पहले हमने देखा था महिला आरक्षण बिल भी रात को चर्चा के बाद पास हुआ था। बिल्कुल बताना चाहूंगा, कल लगभग दोपहर के 12 बजे लोकसभा के सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया और लगभग 12 घंटे इस बिल पर चर्चा की गई। और इस दौरान जहां एक और सत्ता पक्ष यानी केंद्र सरकार की तरफ से कई नेताओं ने, मतलब रविशंकर प्रसाद हुए, किरण रिजिजू हुए, उन्होंने इस बिल की खूबियों को लेकर के सदन में चर्चा की। तो वहीं इसके विरोध में चाहे वो गोगोई हो या अन्य, चाहे वो अखिलेश यादव हो या अन्य नेता हो, उन्होंने भी इस बिल के विरोध में अपनी कई जो खामियां वो बताई। लगभग 12 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई और देर रात इस बिल के जो पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। और इसके बाद लगभग देर रात से 12 घंटे की राजनीतिक घमासान के बाद ये सभा में पास हो गया। अब बारी है इसकी आज राज्यसभा में, क्योंकि ऐसा मंजर जब लोकसभा में कोई भी पास होता है तो उसको राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में भी उसको पास होना जरूरी है, जरूरी उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। ऐसे में आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। अब ये देखना लाजमी होगा कि राज्यसभा में किस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो नंबर गेम का आंकड़ा खेल पाती है और किस तरीके से। हालांकि नंबर गेम की जब हम बात करते हैं तो अजीत, उससे उम्मीद विपक्ष इतना वोट नहीं कर पाएगा या इसके विरोध में इतने मत नहीं जाएंगे इस बिल के, लेकिन 232 का आंकड़ा पहुंचना, विपक्ष में वोट डलना, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। विपक्ष के रहते विपक्ष में कितने वोट डले हैं? देखिए बिल्कुल यहाँ पे आप तौर कहा जा सकता है जिस तरीके से कल बिल उससे पहले यही आशंका जताई जा रही थी कि ये सर्वसम्मति से बिल पास होगा। हालांकि सर्वसम्मति से ही बिल पास हुआ है। एक बड़ा जो नंबर है वो कानून के पक्ष में गया, लेकिन जिस तरीके से विरोध में 232 गए हैं, ये संभावना इतने नंबर की जो आशंका वो नहीं लगाई जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं संसद लोकसभा में जो विपक्ष है वो काफी कमजोर देखा गया है समय समय पर। और अब देखना ही होगा कि आज जब राज्यसभा में दोपहर के बाद बिल को पेश किया जाएगा तो राज्यसभा में किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो नंबर गेम खेल पाती है। क्या राज्यसभा में भी आज बिल को पारित किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष का जो हंगामा है वो निश्चित रूप से आज देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश और तस्वीर भी देश के सामने गई है कि संसद में अगर बिल पास किया जाता है तो एक स्वस्थ चर्चा के बाद, एक हेल्दी डिस्कशन के बाद इसे पेश किया जाता है। और केंद्र में रहते हुए बीजेपी जो है वो ये भी संदेश दे चुकी है कि हमें सबके सहमत करना आता है और कहीं ना कहीं सहमति के साथ ही इस बिल को पेश किया गया है। विपक्ष ने अपना जोर लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल को पास किया गया। ठीक है अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरें हैं जिन पर आपकी जानकारी साझा करेंगे।